हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आंवला के चमत्कारी लाभ कि आंवला हमारी आंखों के लिए कितना लाभदायक होता है या जिनको नक्सरीज आती है उनके लिए भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। आंवला के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसमें से सबसे पहले है मोतियाबिंद। जिन पेशेंट को उम्र बढ़ने के साथ साथ में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम रहती है उनको आंवला के साथ में रसांजन, मधु और घी मिला करके इनको हमारे आँखों पर लगाने से जो पीलापन है और जो मोतियाबिंद है उससे फ़ायदा मिलता है और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। दूसरा है जिनमें जैसे गर्मियों का टाइम आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खून नाक से आता है, तो उनके अंदर हम जामुन, आम, आंवले तीनों को कांजी के साथ में बारीक पीसते हैं और अगर सिर पर लेप लगाने से नक्सरीज में आराम मिलता है। जो अगर हमारे गले में खराश है तो उन पेशेंट्स को अजमोदा, हल्दी, आंवला, यवसार, चित्रक को समान मात्रा में लेते हैं और 2 से 3 ग्राम इन पाउडर के साथ में 2 चम्मच मधु और 1 चम्मच घी मिला करके चटवाने से गले में खराश दूर होती है। या जिनको हिचकी आती है बार बार, उनमें अगर हम पीपली, आंवला, सोंठ के 2-2 ग्राम चूर्ण को बराबर मात्रा में लेके उसमें 10 ग्राम खांड और 1 चम्मच शहद मिला करके लेते हैं तो उससे हिचकी या जो अस्थमा के पेशेंट है उनको आराम मिलता है। जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा उल्टी की शिकायत रहती है उनमें अगर हम आंवले के रस को मिश्री में मिला करके सेवन करवाते हैं तो उससे उल्टी भी बंद होती है। साथ में या अगर पेशेंट उसका पेस्ट बनाकर नहीं ले सकता तो आंवले के चूर्ण को पानी के साथ में मिला करके भी पीने से फ़ायदा मिलता है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस बनती है तो इन कंडीशन के अंदर हम जो आंवला है उसको 3 से 4 ग्राम रात को भिगो करके रखते हैं और उसको अगर गाय के दूध के साथ में अगर मिक्स करके बीज को पीस लेते हैं तो उससे आराम मिलता है एसिडिटी में। जिनको IBS है, खाना खाने के बाद में मरोड़े आते हैं या फ्रेश होने के लिए जाना होता है तो उनको मेथी दाना के साथ में आंवले के पत्तों का रस मिलाते हैं, उनका काढ़ा बना लेते हैं और 10 से 20 ml पीने से जो IBS है उसमें आराम आता है। कब्ज होता है जिन पेशेंट्स को, क्योंकि हमारा खान पान है उसके अकॉर्डिंग हमारे जैसे कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल समस्या बन गया है, तो जो इसमें हम हरितकी, विवितक, आंवला तीनों का जो त्रिफला चूर्ण बना करके गुनगुने पानी से सेवन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। साथ में जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है उनको भी आराम मिलता है। या जिनको डिसेंट्रिक या पेचिस की प्रॉब्लम रहती है उन पेशेंट को अगर हम आंवले के रस में शहद और घी मिला करके विषम मात्रा में पिलाते हैं, साथ में उसमें अगर बकरी के दूध के साथ में भी पी ले तो इससे 3 दिन मतलब 1 दिन में 3 बार करना है, इससे पेचिस में आराम मिलेगा। या जिनको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं पचता है, तो उन पेशेंट को काली मिर्च, सौंठ, सेंधा नमक, जीरा, हींग मिला लेते हैं सभी को और मिला करके उनको अगर हम पानी के साथ में लेते हैं तो उससे खाना या हमारी भूख बढ़ती है। साथ में जिनको बवासीर की प्रॉब्लम रहती है उन पेशेंट के अंदर अगर हम जो आंवले का जो पाउडर है उसको किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर उसका पेस्ट बनाकर उसमें छाछ भर के अगर पेशेंट को पिलाते हैं तो उससे ब्लीडिंग भी रुकती है, साथ ही साथ में उससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। साथ में जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है अगर उनको आंवले के चूर्ण को दही के साथ खिलाते हैं तो उसमें आराम आता है। पीलिया का जो पेशेंट है या जिनको जॉन्डिस है जिससे हमारी आँख है, नेल्स है वो पीले होते हैं, या बुखार के जो लंबे समय तक, उन पेशेंट को अगर हम आंवले की चटनी को शहद के साथ मिलाते हैं तो उससे पीलिया या जॉन्डिस दूर होता है। या फिर जो लोहे की जो भस्म होती है उसको आंवले के चूर्ण के साथ में सेवन कराया जाए तो इससे एनीमिया भी दूर होता है। साथ में अगर जिनको जो डायबिटीज़ के या शुगर के जो पेशेंट हैं उन पेशेंट को अगर हम आंवला, हरड़, बहेड़ा, नागरमोता, दारू, हल्दी, देवदारू इनको समान मात्रा में लेते हैं और 10 से 20 जो mg या 2 से 3 ग्राम सुबह शाम अगर हम खाना खाने के बाद देते हैं तो आराम मिलता है। धातु रोग आंवला के फायदे, इसमें जो हमारी सप्त धातु है उनका लोस हो गया है या जिससे हमारी शुक्र धातु है उनका लोस हो गया है तो उनको अगर आंवले की गुठली को हम 10 ग्राम चूर्ण में मिश्री के साथ में मिला करके अगर हम 10 से 15 दिन तक लेते हैं तो उससे हमारे आराम आता है। साथ में जो गठिया से जिनके हाथ पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो उन पेशेंट को अगर हम आंवले के साथ में गुड़ मिला करके देते हैं या फिर नॉर्मल जो आंवला उसका पाउडर हम गर्म पानी से पिलाते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो उससे जो गठिया जॉइंट पेन में आराम आता है। या फिर जो जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली रहती है उन पेशेंट को हम क्या करते हैं कि आंवले का जो बीज होती है, गुठली होती है, उसकी भस्म बनाकर नारियल के जो तेल में मिला करके हम उस जगह पे लगाते हैं तो उसमें खुजली में भी आराम होता है, साथ ही साथ में वहाँ पे जो रेडनेस है वो दूर होती है।
साथ में जैसे जिनको बुखार आता है उसमें अगर हम आंवले का उपयोग है तो उसमें जैसे इंद्रजो, अरहर, बहेड़ा, आंवली, कुटकी, फालसा, इन सब का काढ़ा बना करके 10 से 20 या 10 से 30 ml पिलाते हैं तो उससे बुखार दूर होता है। साथ में बात करें कि जो आंवला है उसमें जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को दूर करने की क्षमता भी रहती है। साथ ही साथ में ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, क्योंकि और ये हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको दूर करता है, जिससे सर्दी जुकाम या पेट के अंदर जो अल्सर है या पेट दर्द होता है या पेट में इन्फेक्शन है, इन सब के अंदर आराम देता है। साथ में इसमें विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे ये फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी होता है।